नमस्कार, स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। देश में मानसून की रफ्तार इस बार चिंता बढ़ाने लगी है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे कृषि प्रधान राज्यों में बारिश की कमी ने किसानों की उम्मीदों पर पानी फेरना शुरू कर दिया है। खेतों में बुवाई का समय निकल रहा है, लेकिन आसमान से बरसने वाली बूंदें अब तक किसानों का साथ नहीं दे रही हैं। चिंता सिर्फ खेती तक सीमित नहीं है। कम बारिश से जलाशयों, बांधों और नदियों का जलस्तर घट सकता है। पेयजल संकट, सिंचाई की समस्या और भूजल स्तर में गिरावट जैसे खतरे भी सामने खड़े हैं। इसका असर ग्रामीण इलाकों से लेकर बड़े शहरों तक महसूस किया जा सकता है। मौसम वैज्ञानिकों और भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार अल नीनो का प्रभाव मानसून की रफ्तार को प्रभावित कर रहा है। क्या कमजोर मानसून किसानों के लिए संकट की घंटी है? क्या देश को सूखे और महंगाई के दोहरे खतरे का सामना करना पड़ सकता है? और सरकारों की तैयारी कितनी मजबूत है? आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे। पहले इस पर यह रिपोर्ट देख लीजिए। एमपी, यूपी, छत्तीसगढ़ में मानसून कमजोर रहने के कारण किसान चिंतित हैं। मानसून केवल एक मौसम नहीं, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था, कृषि और जनजीवन की धुरी है। इस वर्ष यदि मानसून सामान्य से कमजोर रहता है, तो इसके दूरगामी प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। देश की लगभग 55% कृषि भूमि आज भी वर्षा पर निर्भर है, इसलिए कम बारिश सीधे तौर पर किसानों और कृषि उत्पादन को प्रभावित कर सकती है। कमजोर मानसून का सबसे पहला असर खरीफ फसलों पर पड़ेगा। धान, सोयाबीन, मक्का, कपास और दालों जैसी फसलों की बुआई और उत्पादन प्रभावित हो सकते हैं। इससे किसानों की आय में कमी आने के साथ साथ कृषि क्षेत्र की विकास दर पर भी असर पड़ सकता है। कई राज्यों में सूखे जैसी स्थिति बनने का भी खतरा हो सकता है। वर्षा कम होने से जलाशयों, बांधों और नदियों में पानी का स्तर घटता है। इससे पेयजल संकट और सिंचाई की समस्या उत्पन्न हो सकती है। भूजल स्तर में गिरावट भी चिंता का विषय है। ग्रामीण क्षेत्रों के साथ साथ बड़े शहरों में भी जलापूर्ति प्रभावित होने की आशंका है। कमजोर मानसून का असर महंगाई पर होगा। कृषि उत्पादन घटने से फल, सब्जियां, खाद्यान्न महंगे हो सकते हैं। इससे आम जनता के घरेलू बजट पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। वहीं जल विद्युत परियोजनाओं में उत्पादन कम होने से ऊर्जा क्षेत्र पर भी दबाव बढ़ सकता है। इस वर्ष मानसून की शुरुआत काफी कमजोर रही है और देश के कई हिस्सों में बारिश सामान्य से काफी कम है। मौसम वैज्ञानिकों और भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार इसका मुख्य कारण अल नीनो का प्रभाव है। केरल में समय पर दस्तक देने के बावजूद मानसून महाराष्ट्र और मध्य भारत के कई हिस्सों में अटक गया है, जिससे इसके उत्तर और मध्य भारत में प्रवेश में देरी हो रही है। पूर्वी, पूर्वोत्तर और मध्य भारत, विशेषकर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कई क्षेत्रों में बारिश का प्रतिशत सामान्य से काफी कम है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो देखिए, अल नीनो का असर है। अब डर सूखे का सता रहा है और इस वजह से देखिए कृषि क्षेत्र तो प्रभावित होगा ही, यानी फसलें तो प्रभावित होंगी ही। पानी जलाशयों में नहीं होगा, बांधों में नहीं होगा, नदियों में नहीं होगा, तो कल्पना कीजिए कैसी होगी आने वाली समय की परिस्थितियां। और साथ ही साथ इसका असर आपकी ऊर्जा पर भी पड़ेगा, यानी ऊर्जा उत्पादन भी इससे प्रभावित होगा। कई सारे हम देखेंगे कि आने वाले समय पर अगर यही हालात बने रहे, क्योंकि केरल में टाइम पर मानसून पहुंचने के बाद बाकी सभी जगह पर ये अटक चुका है और यही वजह है कि आज ये चिंता का विषय बना हुआ है। क्योंकि बार बार बहुत पहले से ये समझाया गया, हमें बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जल ही जीवन है, लेकिन उसके बाद भी जल को जीवन नहीं मानने वाले अब आने वाले समय पर अगर यही हालात रहे तो बगैर जल के जीवन ढूंढिएगा। खैर, हमारे साथ हमारा सहयोगी जुड़ गए हैं, उनकी तरफ मैं रुख कर लेती हूं और समझने की कोशिश करूंगी। योगेश हमारे साथ इंदौर से जुड़ रहे हैं, सोमनाथ हमारे साथ जबलपुर से जुड़े हुए हैं, विनोद द्विवेदी बहराइच से, आलोक मैसी दिल्ली से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं दिल्ली का रुख कर लेती हूं, क्योंकि यहाँ पर तो ये बताया जा रहा है कि कई ऐसे इन्फ्लुएंसर्स को सुन रहे हैं कि वहां तो पानी आने वाले समय पर पानी ही बहुत ज्यादा दिनों का बचा नहीं है। तो ऐसे हालात में, क्योंकि बहुत ज्यादा जलाशय वहां पर है नहीं, पानी के सोर्सेज है नहीं, तो ऐसे में दिल्ली वालों के लिए तो और भी ज्यादा स्थितियां खराब होंगी। अल नीनो के प्रभाव को लेकर विशेषज्ञ अपनी तरफ से राय रख रहे हैं। अगस्त तक और भी भारी हो सकता है अगर यही हालात रहे जो दिख रहे हैं। आलोक ये देखिए, मैं आपको बता दूं, जून के महीने में 42% तक जो है कम बारिश हुई है और ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है, क्योंकि जून के महीने में ज्यादा इस वक्त बारिशें हो जाती थी जो है गर्मी से राहत मिलती थी। लेकिन अगर आज की बात की जाए तो 42% तक जो बारिश कम हुई है, जिससे सीधा असर दिल्ली वासियों पे, आसपास के लोगों को पड़ रहा है। मैं आपको बता दूं, एनजीटी ने पहले
ये संकेत दिए हैं कि जो दिल्ली के अंडरग्राउंड वाटर है वो पहली कमी आई हुई है, क्योंकि जब पानी इतनी नीचे जाके मिलेगा तो बोरवेल बंद कर दिए गए थे, जिसके कारण यहाँ पर लोगों को पानी की दिक्कत आज भी झेलनी पड़ रही है। हमने कई बार दिखाया भी दर्शकों को कि किस तरीके दिल्ली के कई इलाकों के अंदर 3-4 महीने से पानी नहीं आ रहा, और बारिश का कम होना ये साफ दर्शाता है कि जो हार्वेस्टिंग वाटर है, जब बारिश ही नहीं होगी तो अंदर पानी जाएगा नहीं धरती के अंदर पानी नहीं जाएगा, तो और जो हार्वेस्टिंग वाटर जो है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग होती है, उसका जो है उस पर बुरा असर पड़ेगा। और देखिए, अगर ये बारिश ऐसी कम रहेगी तो आने वाले समय के अंदर पानी की कमी बिल्कुल जायज होगी, और किसानों की जो उस पर असर पड़ेगा, खेती पे असर पड़ेगा, और गर्मी से राहत ना मिलने के कारण जो आवाजाही है लोगों में, उनमें भी बहुत परेशानी हो रही है गर्मी के कारण। यहाँ पे आज से मैं टेम्परेचर आपको बताऊं तो 41 डिग्री टेम्परेचर बना हुआ है, और अगले 24 तारीख तक भी कोई उम्मीद नहीं है गर्मी से राहत की। लेकिन IMD कह रहा है कि इस महीने के अंत तक बारिश दिल्ली तक पहुंच सकती है, बारिश शुरू हो सकती है, मानसून शुरू हो सकता है। लेकिन अभी फिलहाल 24 तारीख तक ये जो है जो टेम्परेचर ऐसे ही बना रहेगा। हाँ, हो सकता है कि 22-23 तारीख को 37 डिग्री टेम्परेचर दर्ज किया जा सकता है, लेकिन उसके बाद से फिर गर्मी दोबारा बढ़ेगी, और ये अभी जून के महीने के अंदर गर्मी से अभी तक कोई राहत मिलने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं, जिससे सीधे तौर पे असर अल नीनो को डाल है। अल नीनो में जो प्रशांत महासागर के गर्मी बढ़ रही है, जिसके कारण जो दबाव है वो कम पैदा हो रहा है, और नमी के कारण जो नमी नहीं बढ़ रही है उसके कारण ये रीजन है कि जो मानसून है अभी तक दिल्ली तक दस्तक नहीं दे पाया है। और जबकि केरल में समय पर पहुंचा था मानसून, लेकिन यहाँ तक आते आते कहीं ना कहीं वो एक बिल्कुल आपको बता दें दबाव बनने ना बनने के कारण यहाँ तक दिल्ली तक नहीं पहुंच पा रहा है। बिल्कुल, दिल्ली NCR में मानसून की देरी की वजह से जलापूर्ति प्रभावित हो रही है, बिजली की मांग भी प्रभावित होगी, और साथ ही साथ आने वाले समय पर राष्ट्रीय स्तर पर महंगाई और खाद्य सुरक्षा पर भी हम असर पड़ता हुआ देखेंगे, जो बहुत ही ज्यादा चिंता का विषय है। लेकिन इसी को लेकर अगर मैं समझने की कोशिश करूं तो योगेश, मालवा निमाड़ क्षेत्र में मानसून की धीमी गति किसानों को परेशान करेगी, सोयाबीन की फसलों को परेशान करेगी, और ऐसे में क्योंकि अगर पानी समय पर नहीं मिलता है फसलों को तो महंगाई तो होगी, और जैसे कि हम जिक्र भी कर रहे हैं कि ऊर्जा उत्पादन पर भी फर्क पड़ रहा है। और इंदौर में तो पिछले दिनों हमने जब चर्चा की थी, पहले अभी तक हम चर्चा कर रहे थे कि बारिश आएगी तो तैयारी कितनी है, अब चर्चा करनी पड़ रही है कि पानी नहीं आएगा तो क्या तैयारी है। देखिए पारुल, बहुत बड़ा असर सिर्फ किसानों को नहीं पड़ेगा, देश में बहुत सारी आपदाएं आने की संभावनाएं बन रही है। कुछ बातों का आपने जिक्र किया, ऊर्जा की बात करें तो बिजली बनाने के लिए भी हमें पानी की बहुत आवश्यकता होती है। बांधों में जब पानी जाएगा नहीं, सूखा होगा तो उसका असर सभी क्षेत्रों में पड़ेगा। किसान सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे, किसानों के प्रभावित होने से फसलें खराब होगी, फसलें नुकसान होगी, फसलों का पैदावार कम होगा। अब जब फसलों का पैदावार कम होगा तो स्वाभाविक सी बात है कि महंगाई बढ़ेगी। मतलब हर घर में ये स्थितियां बनेगी। जो असर आ रहा है अभी मौसम का, जो अभी फिलहाल असर देखने को मिल रहा है कि धूप छांव का दौर बना हुआ, लेकिन अभी 25 जून तक, यानी कि 25 जून तक का संभावना कम है मानसून के आने की, जितना वैज्ञानिक कह रहे हैं, एक्सपर्ट कह रहे हैं। अब अल नीनो का जो असर है उसकी चिंता पूरे देश में है, और कई देशों को है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीति आयोग की बैठक में स्पष्ट कहा था कि जितनी चिंता हमें युद्ध से नहीं है, उससे ज्यादा चिंता अल नीनो से करना है, क्योंकि बहुत ज्यादा हालात खराब होने की संभावना है, क्योंकि सूखे के हालात बनेंगे। भारत के साथ तो दक्षिण अफ्रीका और अन्य देशों को भी इसका सामना करना पड़ेगा, और भारत सबसे ज्यादा प्रभावित होगा। प्रशांत महासागर में जो जिस तरह से उसका असर देखने को, प्रशांत महासागर में जिस तरह से परिवर्तन हो रहा है, वहां के कारण से पूरी जलवायु परिवर्तन हो रहा है। अभी थोड़ी देर में धूप आता, थोड़ी देर में छांव आता है। मानसून की देरी से बहुत असर पड़ रहा है, बीमारियां बढ़ रही है, मानसून की देरी से किसान चिंतित है। उसके अलावा मानसून की देरी के कारण से जो है ये पूरा प्रभाव मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे देश में पड़ेगा। इंदौर इस प्रभावित का, मालवा ठंडा प्रदेश है, मालवा में बारिश का बहुत अच्छी संभावना है, बारिश बहुत अच्छी होती है, जबकि निमाड़ जैसा क्षेत्र सूखा रहता है। लेकिन अभी पूरा जो मध्य प्रदेश है वो एक ही दौर से गुजर रहा है, यानी कि कहीं पर भी बारिश की बूंदाबांदी की बात करो तो बूंदाबांदी हो रही है, और उसको बारिश या मानसून नहीं गई। मानसून की रफ्तार जब पकड़ेगा, जब लगातार बारिश होगी, एक इंच से ऊपर तक जब बारिश गिरेगी, उसके बाद में पता चलेगा कि मानसून की स्थिति क्या है। अभी हम मानसून की बात करें 25 तारीख तक आएगा, लेकिन 25 तारीख के बाद में मानसून किस तरह से कितना आएगा ये भी बहुत संभावना कम दिखती है। अगर मानसून ने अपना असर कम छोड़ा
तो अगले वर्ष शायद सूखे के हालात बनेंगे, लोगों को जल नहीं मिलेगा। इस वर्ष हमने देखा कि बोरिंग का पानी, जमीन का पानी वो 600 फीट नीचे तक, गहरे तक चले गया। यानी कि आपको 600 फीट अगर पानी का लेवल लाना है तो बहुत अच्छी बारिश की संभावना बनाना पड़ेगी, बहुत अच्छी बारिश की संभावना होगी या बारिश होगी, तभी हम अगले वर्ष पीने के पानी की जो त्रास थी इस वर्ष उससे हम निजात पा पाएंगे। जी पारुल। बिल्कुल, तो आने वाला समय काफी तकलीफों वाला हो सकता है और इसके लिए तैयारी भी बेहद जरूरी है। लेकिन प्रकृति के जो बदलते रूप हैं, इसके आगे सब पस्त पड़ जाते हैं, किसी का बस नहीं चलता है। इसके लिए तैयारी यही होती है कि पहले से अगर हमने जो तैयारियां की थी पानी को सहेजने की, अगर वो बहुत पहले से की होती तो आज सूखा भी होता अगर, तो जमीन में पानी होता। खैर, मैं लौट रही हूँ। महाकौशल की हम बात करें तो जबलपुर से हमारे साथ सोमनाथ जुड़े हुए हैं। सोमनाथ, सामान्य से कम बारिश जाहिर है कृषि गतिविधियों पर इसका प्रभाव सीधा पड़ेगा, धान उत्पादन में कमी आएगी, किसानों की चिंता बढ़ गई है और ऐसे में महंगाई और ऊर्जा उत्पादन के साथ साथ खाद्य सुरक्षा जैसे मसले भी एक चुनौती साबित हो सकते हैं। जो आशंका, जो अनुमान है उसके मुताबिक आने वाले समय पर बड़ी विपदा के लिए हमें जूझने के लिए तैयारी करनी पड़ेगी और मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई तैयारी हमने की है। हमने तो बारिश से बचने की तैयारी की थी, लेकिन अब तो पानी नहीं आएगा तो सूखे से कैसे निजात पाएंगे? देखिए, बता रहे जल ही जैसे जीवन बताया जाता है, उसी तरह अगर बात की जाए तो जल संकट अभी से शुरू हो गया है। अब बात की जाए तो जो नर्मदा तट बरगी डैम है, वहां भी अब बरगी डैम का जो जल स्तर है काफी नीचे चला गया है। अभी बताया जा रहा था कि मात्र 15 दिन का ही उसमें पानी बचा हुआ है, क्योंकि लगातार जल स्तर जिस हिसाब से नीचे जा रहा है उससे ये समझ में आ रहा है कि जनता को पानी कैसे मिलेगा। और अभी जो पदियत जलाशय है उसमें मात्र 2 फीट का पानी बचा हुआ है। तो आप नलों में भी जो जबलपुर में अगर पानी की बात की जाए तो एक टाइम पानी आ रहा है और किसान सबसे ज्यादा चिंतित है, क्योंकि लगातार जिस तरह बारिश नहीं हो रही है और सबको उम्मीदें थी कि जल्द बारिश हो जाएगा, मानसून सक्रिय है। और सबसे बात ये थी कि प्री मानसून जो बीच में अभी 2 दिन बारिश हुई थी पूर्व में, उसको देखकर लगा था कि अभी कुछ बारिश हो सकती है, लेकिन अभी जो स्थिति देखने में आ रही है ऐसा लग रहा है गर्मी लगातार बढ़ रही है। टेम्परेचर की बात की जाए तो 43-44 टेम्परेचर लगातार हो रहा है और गर्मी का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है। तो अब लोगों को उम्मीद है कि कब मानसून सक्रिय होगा और कब बारिश होगी, और इसकी उम्मीद काफी लोग हैं। हमारे साथ कुछ एक जन है जो बात करेंगे कि भैया बताएं कैसी गर्मी पड़ रही है और क्या आप देख रहे हैं? जबलपुर शहर में अभी बरस रही है इस समय, पानी एक टाइम आ रहा है, पानी मिल ही नहीं रहा। कैसी गर्मी है? अभी बरस रही है, अभी काफी दिक्कतें हो रही हैं। तो बात की जाए तो लगातार जो मानसून ना आने की वजह से काफी परेशानी हो रही है। जी पारुल जी। ठीक है, लौट रही हूँ आपकी तरफ। हमारे साथ विनोद जुड़े हुए हैं बहराइच से। उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो लगभग यूपी में हम ये जिक्र तो होते ही सुनते हैं, बुंदेलखंड अंचल हो या फिर अन्य जगहें, झांसी इस तरफ चले जाइए तो गर्मी भी ज़्यादा पड़ती है और पानी की दिक्कतों की भी बहुत खबरें सामने आती हैं। ऐसे में अगर आज हम पानी की समस्या को लेकर जिक्र कर रहे हैं कि बारिश नहीं हुई तो क्या होगा, तो उत्तर प्रदेश में किसानों का, आम जनता का क्या होगा? विनोद। निश्चित तौर पे पारुल, क्योंकि उत्तर प्रदेश में इस वक्त भीषण गर्मी पड़ रही है, चाहे झांसी हो या बहराइच हो या इलाहाबाद हो, लखनऊ हो, कानपुर हो या वाराणसी हो, हर जनपद में इस वक्त भीषण गर्मी पड़ रही है। इस वक्त जो है तापमान अगर बात की जाए बहराइच का तो 40 के पार हो गया है। बहराइच सहित आसपास की जो जिले हैं वहां भी कहीं 38 है, कहीं 39 है, कहीं 40 है तापमान। भीषण गर्मी पड़ रही है। तालाबों की अगर बात की जाए तो तालाब सूख चुके हैं, नलों से पानी आना बंद हो गया है, बिजली कटौती हो रही है, क्योंकि जिस तरीके से तेज गर्मी पड़ रही है कहीं ना कहीं लोग, आम जो नागरिक है वो परेशान है, किसान परेशान है। हमारे साथ कुछ किसान यहाँ पे हैं, क्या दिक्कतें हो रही है जो तेज गर्मी? दिक्कत है और बरसात नहीं है, धान की दिक्कत है, रुपाई में भी, और तालाब सब सूख गए हैं, लाइट मिल नहीं रही है। कैसे खेती किसानी होगी इस बार? इस बार कैसे होगी जब लाइट नहीं मिलेगी और तालाब में पानी नहीं रहेगा तो कैसे? पारुल, बहुत बड़ी समस्या इस वक्त बहराइच सहित उत्तर प्रदेश में है, क्योंकि भूजल जो है वो काफी नीचे जा रहा है।
तो ऐसे में सबसे बड़ी दिक्कत है कि जब सभी जिले के कलेक्टरों को सख्त निर्देश देने की अब आवश्यकता है कि लोग कम पानी इस्तेमाल करें, क्योंकि अगर भूजल नीचे चला जाएगा तो आम नागरिक को भी काफी परेशानी का सामना उठाना पड़ेगा, क्योंकि नलों से पानी आना कम हो गया है। तो सबसे बड़ी समस्या ये उत्तर प्रदेश में खड़ी हो रही है। जमीन सूखने लगी है, भूजल नीचे जाने लगा है और साथ ही साथ कमजोर मानसून की वजह से जो फसलें हैं वो तो प्रभावित हो ही रही हैं। ऊर्जा उत्पादन में हम कमी देखेंगे और यही हालात रहे तो आने वाले समय पर काफी जोखिम भरा होगा जीवन, क्योंकि देखिए पानी के बगैर तो आप उम्मीद ही नहीं कर सकते कि कुछ है। आप सोचिए 2-3 दिन लोगों के घरों पर नल नहीं आते तो कैसे प्रदर्शन करने पहुंच जाते हैं, वहीं नदियों में ही पानी नहीं होगा तो फिर कैसे जीवन होगा। जब प्रशासन सरकार के आप खूब दरवाजे खटखटाएंगे, सरकार के हाथ में भी कुछ नहीं होगा, कहां से पानी लाइएगा। अब क्या मुझे लगता है कि इस पर भी बात होनी चाहिए, क्योंकि कई देश ऐसे हैं योगेश कि वहां पर पानी की दिक्कतें हैं लेकिन वहां पर भी कम पानी में जीवन हो रहा है, वहां कम पानी में गुजर बसर हो रहा है। क्या अब सरकार को इस पर भी चिंतन करना चाहिए कि अगर ऐसी स्थिति बनती है, विपदा आती है तो हम आगे क्या करेंगे, क्योंकि खेती किसानी की बात हो रही है तो ऐसी कई सारी टेक्नोलॉजीज हैं या ऐसी कई सारी फसलें हैं जिनको किसान भाई उगाकर इस नुकसान की पूर्ति कर सकते हैं। पूरी तो नहीं लेकिन कुछ हद तक राहत हो सकती है। तो क्या उस तरफ सरकारों को जाना चाहिए, प्रशासन को जाना चाहिए, क्योंकि कुछ ना कुछ तो हल ढूंढना ही पड़ेगा। देखिए पारुल, जो आपने बात कही कि दूसरे जो देश है वो कहीं ना कहीं कम पानी के कारण भी चलते हैं और चला लेते हैं अपने आप को। हमारे देश में सबसे बड़ी विपदा ये है कि हम लोगों को पानी के उपयोग का सही तरीका ही नहीं बता पा रहे हैं। बिल्कुल, व्यर्थ में उस पानी का दुरुपयोग कर रहा है, हम रोक नहीं पाते, नियम बनाते उसका कोई पालन कर नहीं पाते हैं। हम गर्मी आती तब ये नियम बनाते कि आपको ये भवन नहीं बनाना, मकान बनाना, लेकिन फिर भी बनते हैं। आप पानी की दुरुपयोग को जब तक नहीं रोकेंगे, और ये पूरा काम होता सरकार की पॉलिसी पे। अगर सरकार कोई बेहतर पॉलिसी बनाए जिसमें पानी के दुरुपयोग पे बड़ा दंडात्मक कार्रवाई, अभी हम इस बार से बात करें, अगले वर्ष और ज्यादा गहरीकरण से बात करें कि अब पानी आ ही नहीं रहा लोगों तक, तो ये बड़ी विपदा वाली बात है। प्रशासन देर सवेर आएंगे तो कई बार ये देरी भी हानिकारक होती है और मुझे लगता है इस बार देरी जो सोचा गया कि तालाबों का गहरीकरण, जीर्णोद्धार, ये सब करने की कोशिश बहुत देर बाद याद आया है। आलोक, अगर यही हालात रहे तो आपको लगता है कि इस पर चर्चाएं होनी चाहिए, और इस पर चर्चाएं क्या हो रही हैं कि अगर ऐसी स्थितियां बनी तो प्रशासन क्या कदम उठाएगा, कौन से प्लान्स होंगे या कौन से फॉर्मूला होंगे जिन पर काम किया जाएगा, क्या दूसरे देशों से सबक लेते हुए उस मॉडल को हम देखते हुए काम करेंगे? क्या लगता है आपको, क्या चर्चाएं आपस में? ये देखिए, विश्व में इतने सारे सम्मेलन हो रहे हैं, G7 का समिट भी हुआ जी, जरूर से इन सम्मेलनों के अंदर ये चर्चा जरूर होती है कि किस तरीके से तो ग्लोबलाइजेशन में जो क्लाइमेट बढ़ रहा है और टेम्परेचर बढ़ रहा है, किस तरीके से कम किया जाए, ताकि जो अर्थ गर्म होती जा रही है दिन पे दिन, उसको किस तरीके से ठंडा किया जाए। अभी इजराइल की टेक्नोलॉजी भी आई थी कि वो आर्टिफिशियल रेन करते थे, तो हमने भी यहाँ पे इसका उपयोग करने की कोशिश करी, लेकिन वो विफल रहा। इसके लिए पर्याप्त जो है नमी नहीं ला पाया हम बादल में। तो ये जरूर से सोचने का विषय है, क्योंकि देखिए दिल्ली की जो लाइफ लाइन है जमुना है, जमुना में अभी पानी बिल्कुल भी नहीं था, जिसके कारण दिल्ली के कई इलाकों में पानी नहीं आया। फिर हरियाणा ने कुछ पानी छोड़ा, पंजाब ने कुछ पानी छोड़ा, तो कुछ हद तक जो दिल्ली में पानी आ पाया। ये कारण ये जो मानसून है लगातार, अगर पिछले सालों में भी हम देखें, तुलना करें तो मानसून लगातार घटता चला जा रहा है। इसका कारण ग्लोबल वार्मिंग एक बहुत बड़ी वजह बताई जा रही है, और ये इंसानों को खुद अपनी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी और प्रकृति के साथ मिलकर चलना पड़ेगा। अगर हम प्रकृति के विरोध में ऐसे चलते रहें तो आगे इसके परिणाम और हरियाणा पंजाब ने पानी छोड़ा तो दिल्ली वासी पानी पी पाए, अगर उनके पास ही पानी ना होगा तो दिल्ली वालों का क्या होगा? मुझे लगता है दिल्ली की रेखा सरकार को अब सोचना चाहिए कि कुछ और भी सोर्सेज डेवलप किए जाएं ताकि पानी को रिस्टोर किया जा सके। लौट रही हूँ आपके पास बहुत शॉर्ट में, अब विनोद आपकी तरफ और सोमनाथ आपकी तरफ एक एक कमेंट के लिए, क्योंकि अब चर्चाएं जब हो रही हैं ऐसे समय पर कि यही हालात रहे तो आगे क्या होगा। क्या किसी तरह से कृषि विभाग की तरफ से कोई सलाह किसानों तक पहुंचाई गई है विनोद, कि आगे खासतौर पर पूर्वांचल और तराई के किसान, इनका बहुत बड़ा आर्थिक असर इनकी तरफ पड़ेगा, तो इनको कोई सुझाव दिए जा रहे हैं, समझाइश दी जा रही है कि आगे क्या वो करेंगे? निश्चित तौर पर किसानों को जागरूक किया जा रहा है, क्योंकि फसलों की जो समय अवधि थी अब 120 दिन और 80 से 90 दिन की फसलों की जो धान की नर्सरी है, क्योंकि धान में पानी अधिक लगता है, तो ऐसे में किसानों को जागरूक किया जाता है, उनको समझाया जाता है
कि ज्यादा पानी का इस्तेमाल ना करें। पानी होनी चाहिए, खेतों में नमी बनी होनी चाहिए, लेकिन इतना पानी ना भरे जिससे भूजल डिस्टर्ब हो, भूजल की समस्या हो। पानी होनी चाहिए कि नर्सरी में पानी होना चाहिए, लेकिन नमी के से ज्यादा पानी ना होना चाहिए। तो किसानों को सरकार जागरूक कर रही है, कृषि विभाग जागरूक कर रही है, लेकिन जो भूजल संकट है वो यूपी में बढ़ता जा रहा है। सोमनाथ, पानी को रिस्टोर करने के लिए अभी भी मुझे लगता है कोई प्रयास नहीं हो रहे हैं, अभी भी हम सबक नहीं ले रहे हैं, ऐसा कुछ जबलपुर में? देखिए, इसमें सबसे महत्वपूर्ण है, इसमें प्लानिंग की आवश्यकता है। ना प्रशासन इसमें पूर्णतः ध्यान दिया, ना आम जनता ध्यान दे रही, क्योंकि लगातार जिस तरह पानी की बर्बादी होती है, आज ये देख रहे हैं कि जबलपुर में जल संकट आ रहा है, एक टाइम पानी मिल रहा है, लोग परेशान है। तो पानी का जो वैल्यू है उसको अब समझ आ रही है आम जन को, और जागरूक होना पड़ेगा, पानी को बचाना पड़ेगा। तटों से पानी नीचे जा चुका है, यानी पानी का जलस्तर नर्मदा का भी घट रहा है। जीवनदायिनी नर्मदा अगर पानी वहां पर घट रहा है तो बाकी जलाशयों का क्या हाल होगा, आप ये सोच सकते हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो फिलहाल उम्मीद जताई जा रही है कि मध्य प्रदेश में 25 तक मानसून आएगा, लेकिन उस हद तक बादल नहीं दिखाई दे रहे हैं। मौसम विशेषज्ञों ने साफ कहा है कि इस बार अल नीनो का असर है, प्रशांत महासागर का पानी गर्म हो रहा है और उसका सीधा साइड इफेक्ट जो है हम देख रहे हैं मौसम पर पड़ रहा है। यही हालात रहे अल नीनो के इफेक्ट से, बारिश अच्छी नहीं हुई, मानसून समय पर नहीं आया तो बहुत ज्यादा तकलीफ होगी, बहुत ज्यादा परेशानी होगी, और ऐसे हालात से निपटना बहुत बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि सूखे के लिए क्या कीजिएगा, पानी कहां से लाइएगा। और अब जरूरत है कि आप समझ जाइए कि ऐसे अल नीनो आगे आने वाले समय पर हुए तो हम पानी लाएंगे कहां से। इसलिए समय पर सही जो फैसले हैं उनके लेने की आवश्यकता है, ताकि पानी को स्टोर किया जा सके। आज ये पानी स्टोर होगा तो हमें बाद में भी काम आएगा, लेकिन फिलहाल तो गुजारिश प्रभु से सबके हाथ उठकर विनती हो रही है कि बादल बरसा दीजिए, लेकिन फिलहाल अल नीनो ये होने नहीं दे रहा। दीजिए इजाजत, नमस्ते।